भैया जी को लग पड़ी है मिर्ची सुमित महल की कम्युनिटी से। तो भैया जी ने कहा था कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाल फिलहाल में ये गए थे मनाली में जाकर ये लाइव करते हैं और ये डाले थे हड्डी। किसके लिए? रिएक्शन चैनल वालों के लिए। लो मैंने डाल दिया हड्डी। अब सुमित महल ने भी डाला एक हड्डी, एक कम्युनिटी पोस्ट, जिससे ये एकदम लहर चुके हैं। इनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है, अपने घर में लगाए पड़े हैं आग। सो इस टॉपिक पर हम लोग भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो फटाक से आपके फ़ोन में पहुंच जाए। सो दोस्तों बात करते हैं अपनी रिएक्शन वीडियो का। भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सबके रास्ते अलग हो चुके थे। सब लोग अपना, ये भी अपने हस्बैंड वाइफ जो भी थे दिखा रहे थे कि हम लोग में बेइंतहा मोहब्बत है और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वो शो कर रहे थे। बट इन लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कम्युनिटी ने हिला दिया सब कुछ। जब इनको पता चला, मतलब कि पता क्या चला, ये तो जानते थे कि नेहा की बेटी का बर्थडे है, तो ये नेहा सुमित का नाम लेकर बोर्ड लेकर आए, उनका नाम लेकर, और इनका एक तरफ से इनका व्यूज़ भी हो चुका है डाउन। उनका नाम लेकर आते हैं और एक ब्लॉग बनाते हैं जिस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी ये कमा लेते हैं। फिर इनका व्यूज़ मनाली जाते हैं घूमने और इनका व्यूज़ फिर डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर ये पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो इनको 2-4 कमेंट किए थे कि भैया तासी का बर्थडे है, आप विश नहीं किए, आप विश कर दीजिए। आप कभी इनके पापा भी हुआ करते थे मुंह बोले, कभी इनके मामा भी हुआ करते थे मुंह बोले, तो आपका तो बहुत रिश्ता है। तो आप, और कभी वहाँ दलाल भी हुआ करते थे जब वो बच्ची को कहीं बैठाने की वो बात करते थे। तो आपका तो रिश्ता बहुत है भैया, तो आप विश कर दीजिए तासी को। इनके पास 2-4 ऐसे कमेंट आए थे। भैया जी मनाली से एकदम दौड़े भागे आते हैं। वहाँ पर उनका था सूट, वो घूमने नहीं जाते, वो सूट था वहाँ पर, जो भी था सूट ही था। फिर भी आदमी कहीं जाता है बाहर तो फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर वो कचरा में नहीं पड़ना पड़ जाता। छोड़ो दूसरी की लाइफ में क्या जाना है ना। पर इनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इनको, उन्हीं की लाइफ से इनको फ़र्क पड़ता है। ये नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ये नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जिस इंसान को नेहा देखना पसंद नहीं करती उस इंसान का ये नाम लेते हैं और ये फालतू लोगों को बोलते हैं कि ये मनीषा जिसको पसंद नहीं करती हम उसको पसंद नहीं करते। अरे मनीषा को तो यही नाम से प्रॉब्लम है, फिर आपने ये नाम क्यों लिया? वीडियो क्यों बनाया? क्यों वीडियो बनाया? फिर आपने बर्थडे भी विश कर दिया और पता नहीं वो कौन लोग हैं जो आपको ये कमेंट किए थे कि जाइए भैया आप बर्थडे विश कीजिए, क्योंकि आप इनकी बच्ची को कहीं बैठाने की बात किए थे। तो आप उस कमेंट को लगा कर बनाइए कि फलाने ने, खैर आप लोगों के तो बहुत सारे चैनल है, किसी से आप कमेंट मार के चले आइएगा कि फलाने ने कहा, ऐसा कोई कमेंट ही इनके पास नहीं आया था। ये झूठ बोलते हैं क्योंकि इनको लगी है बहुत तेज़ की मिर्ची सुमित महल की कम्युनिटी से, क्योंकि सुमित महल का जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छा भावुक है और उसमें हर एक बात को लिखा हुआ है कि काश ऐसा ना होता तो आज का दिन कुछ और ही होता, काश। पर ये सब देखकर इनको तो लगा कि जो कंट्रोवर्सी में ये सुमित महल का नाम ले लेके उनको बधाई देते नहीं थक रहे थे कि ये सुमित महल ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यही वो शख्स है जो इस चीज़ को बाहर लाने के लिए हमें प्रेरित किया, है ना। और क्योंकि ये एक लाइव में बैठकर कह रहे थे कि सुमित महल, इस जो भी है इसमें सब सुमित महल का बहुत बड़ा योगदान है, जो छीछा लेदर करने में शायद बहुत बड़ा योगदान है। और आज सुमित महल ने जब अपने रास्ते अलग कर दिए, उस बच्ची के लिए कम्युनिटी डाल दिया, तो इनको लग पड़ी है मिर्ची। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का मुखौटा है, ये पन्ना बहुत गंदा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, ये बहुत गंदा पन्ना है, ये कोरा नहीं है। और बहुत कुछ ये बोलने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। ये इनका दोहरा चेहरा है,
मुखौटा ओढ़ के आए हुए हैं, मतलब कि दो चेहरा है। तो भैया जी आप भी दो चेहरे रखते ना, क्या ज़रूरत था सोशल मीडिया पर एक औरत को इतना बदनाम करना, क्या ही ज़रूरत था। पर आपको तो ऐसा नहीं है। और मनीषा रानी का एक और चैनल आया है, मनीषा रानी एक्सक्लूसिव इनका चैनल आया है। गाइस कल एक मनीषा नहीं ये सचिन राज एक्सक्लूसिव पर एक वीडियो आया था, जिसमें मनीषा ने कहा कि लोग हमें जीने नहीं देंगे। लोगों ने हमें इस टाइप का टाइटल था जिस पे लोगों को टारगेट किया जा रहा था, लोगों मतलब व्यूवर्स को उसमें हो सकता है नेहा को भी टारगेट होगा। तो सही उनको है तो ठीक है भाई। और इस टाइप का एक वीडियो बनाती हैं, वीडियो में कुछ नहीं रहता है, वो अपना दिनचर्या दिखाती है, बस टाइटल से वो उस पर लोग ने भर भर के कमेंट किया है, इतना कमेंट किया है ना। लपू भैया का हमारा कहना था कि जो हमारी बीबी को पसंद नहीं है वो हमारे ज़िंदगी में वो कभी भी शामिल नहीं हो सकता है, ना अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त में। जो हमारी मनीषा रानी को पसंद नहीं, जिसे हमारी मनीषा रानी पसंद नहीं करती, वो कभी भी ना ही हमारे अच्छे वक्त में वो आएगा ना बुरे वक्त में आएगा। तो भैया जी आपको फिर फ़र्क क्यों पड़ा कि इनके पे आया जो कमेंट, बर्थडे विश के बाद जो कमेंट आए उस पर जा के ये रिप्लाई किए कि नेहा के साथ आपने बहुत गलत किया। उस पर ये भी रिप्लाई करते हैं कि जिसने गलत किया वो दोहरा चेहरा बनकर वो अपने आप को सही साबित करने का कोशिश कर रहा है। और हमने जो था मतलब जो दिखाया जो, और हम ये बहुत अच्छे हैं भैया जी, बहुत अच्छे, जो दिखा दिए वो दिखा दिए। जो नहीं दिखाया और दोहरा चेहरा बनकर अच्छाई का मुखौटा ओढ़कर उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है तो वो अच्छा है। और उन पर इनको जो भी कमेंट सबका रिप्लाई दे रहे थे, दो चार ऐसे कमेंट थे जो जिस पर वो रिप्लाई दिए। और इनके घर में भी हो सकता है कि वो कमेंट अब नहीं है, तो हो सकता है इनके घर में इनके हस्बैंड वाइफ के बीच हुआ होगा कुछ टकरार, इस वजह से वो कमेंट डिलीट कर दिए, नहीं तो मैं पढ़कर आपको ज़रूर सुनाती। और मनीषा रानी का जो कमेंट आया है मैं उसको पढ़कर सुनाती हूँ। तो देखिए उस पर उनको कमेंट आता है, अपने पति को देखो, नेहा की बेटी को विश किया है, नेहा उसकी जान है, तुम पैसे कमाने के लिए हो, बहुत बेवकूफ़ बना रहा है तुमको मनीषा। घूमने वक्त यह सारी बातें याद नहीं आती, पर घर पर बैठकर प्रवचन देना शुरू क्यों, पैसा कमाना है फिर घूमना है, नौटंकी कब बंद करोगी, थोड़ा तो शर्म कर लो, लोगों को पता चल गया है तू क्या है। सब लोग जान चुके हैं कि इन लोग का ये सब ना चलता है ड्रामा, जो तुमको इतना सुनना पड़ रहा है वह सिर्फ सचिन के कारण। तुम्हारे पति तुमको जानबूझकर ट्रोल करवाता है, उसने कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाहिए, सच बात है, वह जानबूझ देखो बर्थडे विश किया है, जबकि अगर उसको मतलब लेन देन नहीं था, अगर वह मोबाइल किया तो सबसे पहली बार अपने शादीशुदा होकर तुमको धोखा दिया है। तेरा पति दूसरों को बोल रहा है कि बर्थडे विश करके व्यूज ले रहा है, लेकिन वो खुद आज जन्मदिन मुबारक बोल रहा है, व्यूज ले रहा है। इतना भूख क्यों है तुम लोगों को व्यूज के चक्कर। तेरे पति को बोलो चैन से जीने दे नेहा और तासी को, लेकिन तू बोलेगी नहीं, क्योंकि तू भी तो व्यूज की भूखी। हाँ सही बात है, भूखी है, और तुझे डायमंड सेट चाहिए फिर से। नेहा दी तो एक वर्ड भी नहीं बोल रही है तुम लोगों को बारे में, लेकिन तू व्यूज के लिए बार बार पोक कर रही है। भगवान से डर, घटिया राक्षस। अब इनके ही वीडियो पर ये सब है कमेंट, इतना घटिया वाहियात ना नीच पति है तुम्हारा, तुम्हारे लिए निगेटिव कमेंट रखता है, तुमको जानबूझ ट्रोल करवाता है, और दूसरे औरत के पीछे अच्छे कमेंट को उसके साथ उसकी जोड़ी अच्छी लगती है, इस टाइप के कमेंट को रखता है। बात हम जो उसको बोलते हैं कि तेरी जैसी पति दुश्मन को भी ना मिले,
तुमने मनीषा के साथ सबसे बुरा किया है। उसने कमेंट को डिलीट करते जाता है। अच्छा, इन पे जो भी कमेंट आता है कि आपकी जोड़ी नेहा के साथ जमती है तो उस जोड़ी को ये रखते हैं, और मनीषा के साथ वाली जोड़ी इस पर जो भी कमेंट आता है ये भैया जी डिलीट कर देते हैं। अपने हस्बैंड को समझाओ कि बेबी बर्थडे विश करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी आपने हस्बैंड उन लोगों को नहीं भूले तो आपके साथ सब दिखावा है। सही बात है, हम लोगों को भी लगता है कि इनके साथ बस दिखावा है। तुम इतने दिनों से झूल रही हो, 2 शादी की, दूसरे की 3 महीने से झूल रही हो। उधर कुछ आया क्या पता नहीं। तुम ऐसे घटिया पति के तुम ऐसे घटिया पति को जियो कैसे मतलब के साथ कैसे रहती हो। अगर तुम्हारा पति दूसरे के चक्कर में आता है तो सबसे पहले बात पब्लिक ने उसकी आई लव यू बोला था तुमने, तो तुम हमको आई लव यू क्यों नहीं बोला था। और तुम्हारी माँ से पब्लिक ने उसको बुलवाया था कि ऑन कैमरा माफ़ी मांगो। तुम्हारी माँ बाप से उसने ऑन कैमरा माफ़ी क्यों नहीं मांगा। उन बेचारों को क्या बिना गलती के इतना गंदा कम्युनिटी डालकर बोला था यार। सही बात है, इनके मम्मी पापा से अभी तक ये लपू भैया माफ़ी तक नहीं मांगे हैं, इतना गलती करने के बाद ऑन कैमरा, जो कि करना चाहिए। और गाइस बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट हैं कि इनका मुखौटा भी पब्लिक ने उतार रखा है इस कमेंट में। ये बताया है कि तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है। अभी भी वो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है इस लपी भाभी को कि तुम रहो, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, और एक और चैनल बनाकर दे दिया गया कि इसको भी तुम काम करो, नोट छापो। बाकी हमारा दिल दिमाग तो वही भोपाल में पड़ा हुआ है। सो आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर जो भी हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस लपू भैया के कारण लपी को मिल रहा भर भर के गालियाँ। बाय बाय।